Clear, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, roger sir, both runways available to land. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले तो हम इस हादसे में होने वाले जानी नुकसान के बारे में ताज़ियत करते हैं और अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि इस हादसे में शहीद होने वालों के दर्जात बुलंद फरमाए और इनके लवाहिकीन को सब्र और इस्तिकामत से इस आजमाइश की घड़ी से गुजरने की तौफीक अता फरमाए। PIA का तैयारा PK-8303 जो कि 99 के करीब मुसाफिरों और अमले को लेकर लाहौर से कराची के लिए रवाना हुआ था और कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग से कुछ ही लम्हे कबल बदकिस्मत जहाज़ क्रैश कर गया। ये लॉकडाउन के बाद खुलने वाला पहला फ़्लाइट ऑपरेशन था और लॉकडाउन में फंसे मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो ईद की खुशियाँ अपने अजीज़ व अकारिब के साथ गुजारने के ख्वाब अपनी आंखों में सजाए इस जहाज़ में सवार थे, लेकिन कौन जानता था कि ये लोग अपनी आर्जी मंजिल के बजाय मंजिल हकीकी की तरफ कूच करने वाले हैं। तैयारे के हादसे के बाद सिविल एविएशन के एक्सपर्ट्स भी सर जोड़कर बैठ गए हैं और ये जानने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं कि वह कौन सी वजूहात थीं जिनकी वजह से जहाज़ अपनी मंजिल से कुछ ही फासले पर क्रैश कर गया। सिविल एविएशन के एक्सपर्ट्स ने जहाज़ का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया है और इसे इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले कर दिया गया है। एक्सपर्ट्स की टीम जिनको हेड कर रहे हैं एयर कमोडोर मोहम्मद उस्मान गनी के मुताबिक हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और हतमी रिपोर्ट के आने में तकरीबन 3 माह का अरसा दरकार होगा। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक PK-8303 जो कि तकरीबन 1:45 पर लाहौर से कराची के लिए रवाना हुआ था, इसके पायलट ने तकरीबन 2:45 पर ATC के साथ आखिरी दफ़ा गुफ्तगू की और उसे इमरजेंसी के बारे में बताया कि जहाज़ के दोनों इंजन काम नहीं कर रहे। इस गुफ्तगू के तकरीबन 5 मिनट बाद जहाज़ कराची के मॉडल कॉलोनी के ऊपर रनवे से कुछ ही फासले पर क्रैश कर गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जहाज़ ने पहली दफ़ा लैंडिंग की जब कोशिश की तो इस दौरान जहाज़ के दोनों इंजन ने 3 दफ़ा रनवे के साथ रगड़ खाई, जिसकी वजह से स्पार्क पैदा हुआ और मुमकिना तौर पर इंजन के फ्यूल पंप और टैंक डैमेज हो गए हों। 8303 अप्रोच। जी सर। इसके बाद पायलट ने जहाज़ को दोबारा से हवा में उठा लिया और एक्सपर्ट्स के मुताबिक हैरान कुन तौर पर पायलट ने इस बारे में ATC को कुछ नहीं बताया। जबकि दूसरी तशवीशनाक बात यह भी है कि इस दौरान जहाज़ में मौजूद इमरजेंसी अलार्म सिस्टम ने भी पायलट को वार्निंग और लाइट्स की शक्ल में इंडिकेशन नहीं दी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जहाज़ को दोबारा से हवा में उठाने के बाद पायलट ने ATC को लैंडिंग गियर के ना खुलने के बारे में बताया, जिसके बाद ATC ने पायलट को जहाज़ 3000 फुट पर ले जाने का कहा। लेफ्ट हेडिंग 110 क्लाइंब 3000। लेफ्ट हेडिंग कंफर्म। लेफ्ट हेडिंग 110 क्लाइंब 3000। 110 क्लाइंब 3000 पाकिस्तान 830। लेकिन पायलट सिर्फ 2000 फुट की बुलंदी तक ही जा सका था और रिकॉर्डिंग के मुताबिक ATC के बार बार कहने पर पायलट ने हाइट के मुतालिक कहा कि वी आर ट्राइंग। You are 5 miles from touchdown, distance passing 3500. Copy it, sir. We are now trying to maintain. और इसके बाद जहाज़ 2000 फुट से भी नीचे 1800 फुट पर डिसेंड किया और थोड़ी ही देर बाद पायलट ने इमरजेंसी कॉल देते हुए कहा कि इंजन्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। Clear, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, roger sir, both runways available to land. इसके बाद जहाज़ नीचे की तरफ आना शुरू हुआ और क्रैश कर गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक इंजन के रिस्पॉन्ड ना करने की वजह पहली लैंडिंग के दौरान होने वाला डैमेज था, जिसकी वजह से बाद में इंजन में आग लग गई। लेकिन एक्सपर्ट्स इस बात पर भी तशवीश का शिकार हैं कि तमाम किस्म के टेक्निकल फॉल्ट्स का एक ही वक्त में एक साथ सामने आना तशवीशनाक बात है, क्योंकि ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। जहाज़ की टेक्निकल टीम के मुताबिक जहाज़ की आखिरी मेंटेनेंस 21 मार्च को की गई थी, जिसके बाद हादसे से एक ही दिन कबल जहाज़ लाहौर से मस्कत की कामयाब फ़्लाइट ऑपरेशन करके वापस लाहौर पहुंचा था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनके लिए सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात जहाज़ का अपना अलार्म सिस्टम का काम ना करना है। बहरहाल इस वक्त यकीनी तौर पर कुछ भी कहना कब्ल अज़ वक्त होगा कि आया जहाज़ पायलट की गलती की वजह से हादसे का शिकार हुआ या फिर किसी और टेक्निकल फॉल्ट की वजह से।
پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے لاک ڈاؤن کے بعد پہلی دفعہ ملک کے 5 بڑے شہروں اسلام آباد، کراچی، پشاور، لاہور اور کوئٹہ میں جزوی طور پر فلائٹ آپریشن بحال کیا تھا، اور PK-8303 اس سلسلے کی پہلی فلائٹ تھی۔ اس حادثے کے بعد PIA نے فلائٹ آپریشن کو فی الحال معطل کر دیا ہے۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ میں تھا حارث خان اور آپ سے ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔